हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। जो हमारा पिछला टॉपिक था वो हमने पूरा कर लिया है। एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, लगभग 6 पार्ट में वो वीडियो कंप्लीट हुआ है। और जो टॉपिक है तो आप उन 6 वीडियोज़ को सीक्वेंस से देखते हुए आइए। पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। उनकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप जाके उसको कभी भी देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस। दोस्तों घातांक और करनी। तो घातांक और करनी को एक हम अलग तरीके से पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं कि शुरुआत में आपको बेसिक बता रहा हूं, बेसिक भी आपको बताया जाएगा लेकिन थोड़ा सा अलग दूसरे तरीके से। ठीक है, कि शुरुआत में पावर क्या होती है, करने क्या होती है, इन सब को छोड़ते हुए हम थोड़ा सा पीछे से इस टॉपिक को पीछे से कवर करते हैं, ताकि जो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम शुरुआत के साथ ही पढ़ते चले दोस्तों। ठीक है, बीच में बेसिक भी आपका आएगा, हर चीज आपकी यहाँ पे कवर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पहला स्टेप रहेगा उसमें हम सीख रहे हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोस्तों, यानी किसी भी संख्या का लगभग मान निकालना। और यहाँ पे हम जो अप्रोक्स वैल्यू सीखेंगे वो केवल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ही सीखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बिल्कुल मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे कोई वर्गमूल है। मान लीजिए रूट 11 आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट 31 आपसे पूछ लिया गया, रूट 114 आपसे पूछ लिया गया। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको मान लीजिए कई बार ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि रूट 156 का वैल्यू बताइए। ठीक है, और आपको ऑप्शन मिलेंगे 4 और वहां पे हम गलत करके आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिए, मान लीजिए दोस्तों मैं बात करूं कि वर्गमूल 9 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 3। अगर मैं कहना चाहूं भाई वर्गमूल 144 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12 होगा। मैं कहना चाहूं मान लीजिए भाई 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 15 होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये क्या है दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन जो स्क्वायर परफेक्ट नहीं है उनकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो इन सबको ही यहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई वर्गमूल 7 का मान कितना होगा, इसका मान बताइए। तो देखो दोस्तों, अप्रोक्स वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट मान हम नहीं निकाल सकते, लेकिन लगभग मान हम यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी हमेशा, कि वर्गमूल 2 का जो मान होता है 1.414 होता है। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल 2 का जो मान होता है वो 1.414 होता है, जबकि वर्गमूल 3 का जो मान होता है 1.732 होता है। वर्गमूल 2 का मान 1.414 और वर्गमूल 3 का मान यानी रूट 3 का मान होता है 1.732। 1.414 होता है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 होता है 1.732 दोस्तों। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा गया भी स्क्वायर रूट 7 का मान बताइए, यानी 7 का रूट का मान क्या होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट यहां पे ट्रिक बता रहा हूं, आपको ये जानने की आवश्यकता ही नहीं है ये ट्रिक कहां से बनी है, कैसे बनी है, आपको बस लगा देना है। और ये जो ट्रिक है दोस्तों छोटे सवालों पर बहुत कारगर रहेगी। आपके एग्जाम में भी छोटे ही सवाल आएंगे, कोई हाई स्टैंडर्ड के सवाल नहीं आएंगे। IIT JEE की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल CISF दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्गमूल 7, तो वर्गमूल 7 है ये दोस्तों किन के बीच में पड़ता है, आप मुझे बताइए कि वर्गमूल 7 से जस्ट छोटा रूट कौन सा आता है दोस्तों। आप कहेंगे सर रूट 4 आता है, जो परफेक्ट है। यस और नो? अगर रूट 7 की बात करें तो इससे बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है दोस्तों? 9 होता है। यानी अगर रूट 4 की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 2 और इसकी वैल्यू होती है 3। यानी जो ये 7 है ना, इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी आएगी और 3 से क्या आएगी दोस्तों? छोटी आएगी। 7 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा वो 2 से बड़ा आएगा और 3 से छोटा आएगा, क्योंकि रूट 7 रूट 4 और रूट 9 के बीच में पड़ता है। इतने बात आपको समझ में आई दोस्तों? यानी आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया उससे जस्ट छोटा रूट लिख लीजिए और उससे जस्ट बड़ा रूट लिख लीजिए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। बात आगे समझ में? उनका रूट लिखेंगे।
तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, रूट 7 से छोटा रूट कौन सा भाई? 4। तो 4 का मान क्या होता है दोस्तों? 2। क्या होता है दोस्तों? 2 प्लस हमने क्या किया है, सबसे पहले रूट 4 का मान लिखा भाई 2 आएगा यहां पे। अब आपको क्या करना है, इस 7 में से 4 घटा देना है। इस 7 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3। 7 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 3। इतना कर दिया, बटे बटे में करके क्या लिखना है, 9 में से 4 घटा दीजिए। 9 में से 4 जाएगा कितना दोस्तों? 5। यानी इसका मान आएगा 2.6। ठीक है दोस्तों, यानी 2.6 के आसपास यहां पे इनका मान निकल के आता है। अगर आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 और 3 13। ठीक है दोस्तों, तो 13 का मतलब 5 दूनी 10, ठीक है, 5 संगे 30, इस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये इसका लगभग मान है, ये अप्रोक्स मान है, लगभग। दोस्तों बात आ रही समझ में? क्या करना है, रूट 7 था भाई, इससे छोटा आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर परफेक्ट स्क्वायर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2 आएगा। हमने 2 लिखा, प्लस 7 में से 4 घटा देंगे, ऊपर लिख देंगे 3, और 9 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? यानी 9 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। ये 5 नीचे जाएगा। 2.66 कुछ इसका मान यहां पे निकल के आ जाता है दोस्तों, और आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा, हम यहां पे टिक कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई रूट 11 का मान बताइए। हम यहां पे देख रहे हैं रूट 11 का मान, तो आप कहेंगे सर रूट 11 पड़ता है रूट 9 और रूट 16 के बीच में। भाई 11 है ये 9 और 16 के बीच में तो पड़ता है, एक परफेक्ट स्क्वायर 9 है और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर इससे बड़ा 16 है, इन दोनों के बीच में आएगा मान। तो आप 9 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 3, प्लस 11 में से 9 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 2, और 16 में 9 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 7। ठीक है, तो इसका जो मान निकल के आएगा वो 3.7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 8 54, ठीक है, बचेगा 4, 7 पंजे 35, बचेगा 5, 7 7 49। इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी रूट 11 का जो मान रहेगा वो 3.2857 इसके आसपास रहेगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? यानी आपको बहुत ज्यादा नहीं निकालना, आपको 2 से देखो, 2 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है दोस्तों, 0 उतारेंगे, पॉइंट उतार लिए पहले, बचेगा 6, 7 8 56, ठीक है, बचेगा 4, 7 पंजे 35, बचेगा 5, 7 7 49। इस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो रूट 11 का जो मान रहेगा वो लगभग 3.2857 के आसपास रहेगा दोस्तों। ठीक है, कैसे कि हमने आपको बता, रूट 11 से जस्ट छोटा रूट होता है 9, इससे जस्ट बड़ा होता है 16। तो रूट 9 का मान होता है 3, प्लस 11 में से 9 गई 2 और 16 में 9 गई 7, ये बट्टे में करके लिख देंगे। तो 3 तो है ही, यहां पे पॉइंट लग जाएगा 0.2857। बात आ गई समझ में? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं भाई रूट 19 का मान बताइए, तो आप कहेंगे रूट 19 किन के बीच में पड़ता है? आप बताइए रूट 19 किसके बीच में पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर इससे जस्ट छोटा आता है 16 और इससे जस्ट बड़ा आता है 25, जो परफेक्ट स्क्वायर है। यस और नो? तो 16 का मान कितना आएगा दोस्तों? 16 का मान लिखेंगे 4 जमा 9, 19 में से 16 जाए, कितना बचेगा दोस्तों? 3, और 15 में से यानी 25 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा? 9। अब ये 4.9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27 लगभग ऐसे चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी 4.333 को आप जब 4.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका 19 ही आंसर आएगा। बात आ रही समझ में? कैसे किया? रूट 19 से जस्ट छोटा रूट कौन सा भाई? 16, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 4 होगा, जमा 19 में 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3, और बटे 25 में 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। तो 4 तो है ही पॉइंट। अब 3 को 9 से भाग दे के लिखना है, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 3 बार तो चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 4.3333। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए रूट 114 हम निकाल के देखते हैं, तो रूट 114 किन के बीच में पड़ता है? इससे जस्ट छोटा जो रूट है वो कितना है दोस्तों? 100 ही है, 121 तो बड़ा चला जाएगा, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा है दोस्तों? 121। तो इसका मान कितना होता है? 10, प्लस 114 में से 100 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 14, बटे
121 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों? 21, 121 सॉरी 21 बचेगा। तो देखो ये तो 10 है ही, प्लस ये 7 दूनी 14, 7 21 आ जाएगा, 2/3 आएगा, तो 10 पॉइंट, अब 3 6 18, 3 6 18 यानी 6 6 6 6, इस प्रकार से ये इसका मान आ जाता है। यानी √114 का जो मान आएगा वो लगभग निकल के आता है 10.6666 और ये अनियमित तक जा सकता है। लगभग मान कितना आएगा? 10.6 दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आप पकड़ पा रहे होंगे। आपको इसको रटना नहीं है, आपको समझना इस ट्रिक को बस, और अपने कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई √23 का मान बताइए, या √31 का मान निकाल देते हैं। √31 तो इससे जस्ट छोटा रूट कौन सा है दोस्तों? 25, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा है दोस्तों? 36। तो 25 का स्क्वायर रूट लिखेंगे 5 जमा 31 में से, पहले इसमें से घटाएंगे तो 31 में से 25 आएगा 6 बटे 36 में 25 आएगा दोस्तों 11। ठीक है, अब 5 पॉइंट, अब यहां पे 60 में 11 का भाग देंगे, 11 पंजे 55 बचेगा 5, 11 चौक 44 बचेगा 6, 11 55, 11 चौक 11 5 4, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ये मान निकल के आ जाता है √31 का लगभग मान कौन सा होगा? 5.545454। ठीक है दोस्तों, लगभग मान है ये, अप्रोक्स मान है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। ये हुई बात स्क्वायर रूट की, जब अप्रोक्स मान हम निकाल रहे हैं। लेकिन मान लीजिए यहां पे क्यूब रूट हो तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई क्यूब रूट 32 का मान निकालिए, या आपसे कहा जाए कि क्यूब रूट 74 का मान निकालिए। ठीक है, या आपसे कहा जाए कि क्यूब रूट 114 का ही क्यूब रूट निकालिए, ये सवाल आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, सेम अप्रोच रहेगी। देखो क्यूब रूट 32, तो क्यूब रूट 32 दोस्तों, आप मुझे बताइए क्यूब रूट 32 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है? आप कहेंगे सर 27। 27 होता है कि नहीं होता? ठीक है, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा होता है दोस्तों? ये तो 3 का है, 4 का कितना जाएगा दोस्तों? 64, यानी 64 4 का। इतनी बात समझ में आई? अब देखो क्यूब का इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको तरीका वही अपनाना है। बड़े नंबर पर काम नहीं करेगा, छोटे नंबरों पे डेफिनेटली ये जो ट्रिक हमारी काम करती है। ठीक है, तो 32 से जस्ट छोटा क्यूब रूट कौन सा? 27, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा दोस्तों? 64। क्यूब रूट की बात करें, स्क्वायर रूट की नहीं, क्यूब रूट की। तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा दोस्तों? 3 जमा 32 में 27 गएगा 5 बटे 64 में से 27 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 14 में 7 गई 7 दोस्तों, 5 में 2 गई 3, ये आएगा मान 3 सही 5 बटे 37, ये इसका मान आएगा। बात आई समझ में? इस प्रकार से हम इन सवालों को कर रहे होंगे। इसी प्रकार क्यूब रूट का आप कर सकते हो, ये 74 का 114 का मान कर सकते हो। अगर 74 को देखें, मान लीजिए दोस्तों 74 का देखते हैं, तो 74 से जस्ट छोटा क्यूब रूट कितना है दोस्तों? आप कहेंगे सर 64 होता है। अगर 74 का क्यूब रूट निकालना चाहें तो इससे जस्ट छोटा कौन सा भाई? 64, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा दोस्तों? 5 का 125। तो 4 का कितना होता है? 4 जमा 74 में से 64 जाएगा 10 बचेगा बटे 125 में 64 रहे हैं, 5 में 4 गई 1, 12 में 6 गई 6। ठीक है दोस्तों, 4 सही 10 बटे 61 इसका मान आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो पॉइंट में माना जाएगा। इतना आपसे पूछा नहीं जाता, स्क्वायर रूट में ही आपसे पूछा जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। वर्गमूल और क्यूब रूट जो छोटे नंबर है उनकी अप्रोक्स वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारी नेक्स्ट टाइप है। यहां पे आपसे पूछा जाएगा कंपैरिजन। बिल्कुल आसान से आगे बढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल आसान से स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, और ये सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं यहां पे इन सवालों के ऑप्शन नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, केवल ऑप्शन के माध्यम से टिक करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है हर बच्चे को मैथ सिखाना दोस्तों। ठीक है, देखिए यहां पे आपको 5 संख्याएं दी हुई है, आप में 4 ऑप्शन मिलेंगे। कहेगा भी सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या बताइए। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है और सबसे छोटी कौन सी है, ये आपको बताना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर संख्या की बात करो दोस्तों, तो संख्या लिखी हुई है 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3,
4 की पावर 1/4 है, 6 की पावर 1/6 है और 12 की पावर 1/12 है दोस्तों। अब इनको कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो दोस्तों कंपैरिजन करने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि भाई 5 बड़ा है किससे? 3 से। 5 अगर बड़ा है 3 से तो दोस्तों 5 का स्क्वायर भी बड़ा होगा किससे? 3 के स्क्वायर से। अगर मैं कहना चाहूँ 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब भी बड़ा होगा किससे भाई? 3 के क्यूब से दोस्तों। यानी जो नंबर बड़ा होता है उसकी पावर अगर समान है तो हमेशा वही नंबर बड़ा होता है। इस बात का लॉजिक ये है। आप कहेंगे सर 7 छोटा होता है 9 से, या हम ये कहें कि 9 बड़ा होता है 7 से, तो आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर भी छोटा होगा किससे? 9 के स्क्वायर से। या मैं कहें कि 7 का क्यूब भी छोटा होगा किससे भाई? 9 के क्यूब से दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हुई? तो देखिए दोस्तों ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, यहां पे दे रखा है कि 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 है, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो नीचे नंबर लिखे हैं ना 2 3, देखो 1/2 1/3, तो नीचे वाले 2 3 4 6 12, इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम। और जो एलसीएम निकल के आएगा सबकी होल पावर वो एलसीएम लिख देंगे। तो आपको पता है दोस्तों 1/2 1/3 1/4, इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे सर 12 आएगा। तो सबकी होल पावर 12 कर दो। इसकी आप होल पावर 12 करेंगे, इसकी भी होल पावर 12 करेंगे दोस्तों, इसकी भी होल पावर 12 करेंगे, इसकी भी होल पावर 12 करेंगे, इसकी भी होल पावर हम क्या करेंगे दोस्तों? 12 करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 6। भाई होल पावर का मतलब 1/2 गुणा में 12, तो 12 कट जाएगा 2 से 6 बार, तो यह जाएगा 2 की पावर 6। ये निकल के आएगा 3 की पावर 4, ये निकल के आएगा 4 की पावर 3, ये निकल के आएगा 6 की पावर 2 और ये 12 की पावर 1 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई? कैसे किया? सबसे पहले नीचे वाले नंबर का 2 3 4 6 12 इनका एलसीएम लिया और सबकी होल पावर एलसीएम कर दी। ठीक है भाई, अब एलसीएम कर देंगे सबकी होल पावर, तो 2 से आ जाएगा 6 बार, ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार, ये 6 की 2, ये 12 की 12, यानी 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 की पावर 2 और 12 की पावर 1 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 2 की पावर 6 कितना होता है? ये होता है 64। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ती 81, ये हो जाएगा 81। ठीक है, ये हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 36, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब आपको पता है इनमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालना आसान है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं दोस्तों कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इनमें सबसे बड़ा नंबर है 81। तो 81 को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है दोस्तों? 3 की पावर 4, यानी 3 की पावर 1/3 ये क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। 3 की पावर 1/3 ये क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर मैं कहूं सबसे छोटे नंबर की, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों? 12। 12 को रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं दोस्तों? 12 की पावर 1/12, तो ये क्या होगी? सबसे छोटी। अगर 3 की पावर 1/3 की बात करूं तो ये हो जाएगी दोस्तों सबसे बड़ी। ये क्या होगी दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी दोस्तों? छोटी। बात आ गई समझ में? कैसे किया? सबसे पहले जो पावर दे रखी थी उनका एलसीएम लिया। देखो पावर अगर छोटी है तो उनका हम एलसीएम लेंगे, उनको बड़ा करेंगे। अगर पावर बड़ी है तो उनका हम एचसीएफ लेके उनको छोटा करेंगे। ठीक है, आगे सवाल आएंगे उनमें देखेंगे। तो यहां पे सबकी पावर हमने इक्वल कर दिया, नहीं एलसीएम के अकॉर्डिंग ले ली, तो अब इनको सोल्व किया भाई। तो सोल्व किया तो 81 सबसे बड़ा, 81 को रिप्रेजेंट कर रहा था 3 की पावर 4, यानी एक्चुअल में नंबर क्या था? 3 की पावर 1/3, तो यही संख्या सबसे बड़ी होगी और ये संख्या सबसे क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं इसी बेस पर आधारित। अगला सवाल आपको नजर आ रहा होगा कि भाई कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। 3 की पावर 500, 4 की पावर 400, 5 की पावर 300, 6 की पावर 200 दोस्तों। ये संख्याएं हैं दोस्तों 3 की पावर 500, 4 की पावर 400, 3 की पावर 500 और 6 की पावर 200। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने सवाल यहां भी लिख रखा है, यहां लिखने की आवश्यकता है क्या? डायरेक्ट समझिए, क्योंकि कई ज्यादा समझदार बनते हैं।
दोस्तों आपको अगर आप सवाल नोट भी कर रहे हैं तो आपको जब भी क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जीरो से मैथ को पढ़ रहे हैं, आपको मैथ नहीं आता, तो हर सवाल को नोट करना है। सवाल को नोट करने में ही 30% सवाल आपका सोल्व हो जाता है। यही गलती करते हैं कि ज़्यादा समझदार बनते हैं कि बोले वीडियो देख ली, मेरे को लिखने की आवश्यकता क्या है, इसी को मैं बार बार देख लूंगा। और ये सबसे बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं अपने साथ। अपने नोट्स बनाइए, उनमें इनको नोट कीजिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए। जब भी कोई सवाल करते हो, मान लीजिए उस टाइप का सवाल कर रहे हो और नहीं आएगा, तो ये नोट्स आपके काम आएंगे, आप झटाक से देख के सवाल को सोल्व कर देंगे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर से आपको वीडियो पर आना पड़ेगा कि उस वीडियो में कैसे समझाया था, फिर वो वीडियो ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए अपने नोट्स बनाइए अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं तो। अगर बार बार पढ़ा, आपने पहले पढ़ रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं है, आपको वैसे भी आता होगा, ठीक है। क्योंकि बार बार पढ़ के आपको आदत बन रही है, बार बार पढ़ने की भी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने पहले नोट्स नहीं बनाए, ठीक है भाई। देखिए अब यहां पे कह रहा है कि 3 की पावर 500, 4 की पावर 400 है, 3 की पावर 500 और 5 की पावर 300 है यहां पे, और 6 की पावर 200। अब इतनी बड़ी पावर कैलकुलेट करना तो आसान काम नहीं है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर जो बड़ी बड़ी दे रखी हैं, इनका क्या ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो आपको पता है 200, 300, 400, 500 का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 100। यानी इन सबको 100 से भाग दे देंगे। इन सबको किससे भाग दे देंगे दोस्तों, 1/100 से भाग दे देंगे, ठीक है भाई। इसको भी 1/100 से भाग दे दिया, इसको भी 1/100 से भाग दे दिया, इसको भी 1/100 से भाग दिया, इसको भी छोड़ देंगे थोड़ी, इसको भी 1/100 से भाग दे दिया। जब आप इसको 1/100 से भाग दोगे तो ये 100 से कट जाएगा, 500 गुणा में 1/100 तो 5 बार जाएगा, तो 3 की पावर 5 आ जाएगा। ये 4 की पावर देखो 4 बार जाएगा, ये 5 की पावर 3, ये 6 की पावर 2, ऐसे निकल के आ जाएगा भाई। जब 500 को 100 से भाग देंगे तो 5, 400 को 100 से भाग देंगे 4 आएगा, 300 को 100 से भाग देंगे 3 आएगा, 200 को 100 से भाग देंगे 2 आएगा। तो इन सब की पावर 3 की पावर 5, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, 6 की पावर 2 है दोस्तों। अब इनको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। 27 गुणा में 9, तो 9 7 63 और 9 2 18 और 3 21 24, 243, ये तो आ जाएगा 243। ये कितना आएगा दोस्तों, 16 गुणा में 16, आपके लिए एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं 256, ठीक है। ये कितना आएगा दोस्तों, आपको पता है 125 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 256 को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है दोस्तों, 4 की पावर 400। तो ये सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 की पावर 400 क्या आएगी, यहां पे सबसे बड़ी संख्या आएगी। और सबसे छोटी की बात करें तो 6, यहां पे 6 की पावर 200, ये संख्या सबसे क्या आएगी, छोटी आएगी। जबकि दोस्तों क्या होता है, एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो बच्चा पता है क्या लॉजिक लगाएगा, बोला यार 3 की पावर 500 ही तो है, या 6 की पावर 200, नंबर भी बड़ा है, पावर भी काफी है, तो बोला ये बड़ा होगा, जो कि ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी है ये 4 की पावर 400, 3 की पावर 500 नहीं, 4 की पावर 400 बड़ी है, ठीक है। कैसे सोल्व किया, पावर का एचसीएफ से भाग दे दिया, तो पावर हमने छोटी कर ली, और पावर जब हम छोटी कर लेंगे तो सवाल को सोल्व भी आसान कर देंगे आसानी से। तो सवाल को सोल्व किया तो हमारी निकल के आया 4 की पावर 400, ये संख्या सबसे बड़ी है और ये संख्या सबसे क्या भाई, छोटी है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं अगला, ठीक है। अगला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि भाई 3 की पावर 1/4 है, 3 की पावर 1/4 है, 3 की पावर 1/4 है। अगला नंबर है 6 की पावर 1/8 है, ठीक है। 12 की पावर 1/12 है और 4 की पावर 1/6 है। इनमें पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहां पे पावर छोटी है तो सबको बड़ा करेंगे कैसे भाई, एलसीएम। जो पावर दे रखी इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से होल सेल कर देंगे, उनको होल पावर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए 4, 8, 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 24 आएगा। तो सबकी पावर 24 कर दो, कितनी कर दो, 24, ठीक है। इसकी भी 24 कर दी, इसकी भी 24 पावर कर दी भाई, इसके भी 24 कर देंगे और इसके भी 24 कर देंगे, कर दिया इतना कम। अब देखो दोस्तों ये क्या निकल के आएगा, 3 की पावर 6, ये क्या निकल के आएगा, 3 की पावर 6, ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, 6 की पावर 3, भाई 8 या 24, 3 बचेगा। यहां पे 12 की पावर 2 और यहां पे 4 की पावर 4 दोस्तों,
ठीक है। तो 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 का मतलब होता है दोस्तों 3 तिया 9 गुणा में 9 गुणा में 9, 729। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 729। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 गुणा में 6 गुणा में 6, ये कितना हो जाएगा 216। 6 का क्यूब 216, ये 144। ठीक है दोस्तों, और ये हमने अभी देखा था 4 चौक 16 गुणा में 16, 256। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी है 729। 729 को रिप्रेजेंट क्या कर रही है दोस्तों 3 की पावर 1/4। तो ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ये संख्या हो गया क्या होगी दोस्तों, ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट भी कह सकते हैं, या सबसे बड़ी संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी की बात करें दोस्तों तो 144 यहां पे सबसे छोटी है, जिसको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है दोस्तों 12 की पावर 1/12। तो ये संख्या क्या होगी दोस्तों, सबसे छोटी होगी। तो मैं आशा करता हूं कि यहां पर ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि आप कैसे कंपैरिजन करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आप निकाल सकते हो। पावर अगर छोटी है तो उनका एलसीएम लेके होल पावर एलसीएम कर देंगे, पावर को बड़ी कर देंगे इस प्रकार से। अगर यहां पे पावर बड़ी थी तो हमने एचसीएफ लेके पावर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और कंपैरिजन हम यहां पे कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे आपसे पूछा गया है कि निम्न की तुलना कीजिए। आपके सामने ये 3 सवाल हैं, 3 संख्याएं लिखी है अलग अलग। ठीक है, आपको यहां पे कंपैरिजन करते हुए बताना कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है। ठीक है दोस्तों, इसके आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन मैंने डायरेक्ट सवाल लिया है, ऑप्शन नहीं लिए हैं। आपको ऑप्शन मिलेंगे इस प्रकार से, अगर मान लीजिए इसको ए बी सी मान लेता हूं तो ऑप्शन इस प्रकार से मिलेगा आपको। ऑप्शन ए मिल सकता है आपको इस प्रकार से कि भाई ए बड़ा है बी से, छोटा है सी से, इस प्रकार से। ऑप्शन बी मिलेगा ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। ऑप्शन सी मिलेगा ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, इस प्रकार से। यानी ए बी सी की जगह क्या मिलेगा आपको, संख्याएं मिलेंगी, कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे। देखिए अब ये सवाल है, इसमें कैसे कंपैरिजन करेंगे। सवाल लिख रखा है, सवाल लिख देते हैं पहले। 65 की पावर 1/6 है। ठीक है, 17 की पावर 1/4 है, और 12 की पावर 1/3 है दोस्तों। अब कैसे पता लगाएं कि इनमें कौन सबसे बड़ा है और कौन से सबसे छोटा है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि इनकी होल पावर क्या कर दो, बराबर कर दो। तो आपको बता 6 4 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, तो इनकी पावर 12 कर दी भाई, इसकी पावर भी 12 कर देंगे, इसकी पावर भी 12 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 65 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 65 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 17 की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12 की पावर 4। ठीक है, 12 की पावर 4 दोस्तों। अब देखिए आप दो को कंपेयर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए 65 की स्क्वायर और 12 की 4, इनको मैं कंपैरिजन करना चाहूं। पहले मैं कंपैरिजन करूंगा इन दोनों में। तो आपको बताइए ये तो 65 का स्क्वायर है ही, ये तो 65 का स्क्वायर है ही। क्या 12 की 4 को मैं लिख सकता हूं 144 का स्क्वायर, यस और नो? भाई 12 की 4 का मतलब 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 का भी स्क्वायर है ये, बात आ गई समझ में। यानी ये तो 65 का स्क्वायर है ही, ये क्या है 144 का स्क्वायर है। तो आप मुझे बताइए 65 का स्क्वायर बड़ा है या 144 का स्क्वायर बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 65 के स्क्वायर से बड़ा है 144 का स्क्वायर। यानी इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा दोस्तों कि 144 का स्क्वायर बड़ा है किससे, 65 के स्क्वायर से। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब मैं यहां पे कंपेयर करूंगा इन दोनों को। 17 की पावर 3 है और 12 की पावर 4 है। अब देखो दोस्तों अगर पावर इक्वल हो कहीं ना कहीं, देखो यहां पे 65 की पावर 2 थे, 144 की पावर 2 हमने कर ली, पावर इक्वल की तो संख्या हमें समझ में आ गई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। लेकिन जब पावर इक्वल ना हो तो समस्या बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, हालांकि इतना आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका लेवल का है ही नहीं सवाल, लेकिन मेरा काम है कि आपको हर सवाल से वाकिफ करवाना, हर लेवल से वाकिफ करवाना। ठीक है, तो 17 की पावर 3 है, 12 की पावर 4 है। दो तरीके हैं, या तो 17 की पावर 3 आप कैलकुलेट करें, 17 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, और 12 की 4 आप निकाल सके, 144 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चे को याद रहेगा, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों अप्रोक्स वैल्यू के साथ इनको कंपेयर करेंगे। देखो 17 और 18, अगर मान लीजिए यहां पे 17 का क्यूब ना हो कि 18 क्यूब होता तो भी 12 और 18 में कोई फर्क नहीं। एक बात तो 50 और 30 बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं 50 को 51 मान लूं
और 51 को कंपेयर करूं 30 से तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना तो चलता है ना छोटा बटा। मान लीजिए मैं कहता हूं 5 और 11 के बीच में कंपेयर करना है, तो 5 और 11 बहुत बड़ा फासला है, तो 5 और 10 के बीच में कंपेयर कर लो। 11 को थोड़ी देर के लिए 10 मान लो, क्या दिक्कत आ रही है, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, इतना ज्यादा अंतर थोड़ी है। लेकिन ये मत कर देना कि 3 और 5 में कंपेरिजन करने के लिए आप 3 और 4 को कर दो या 4 और 5 को कर दो, ठीक है, उसमें अंतर आ जाएगा। बड़ी संख्याओं का अंतर यहां पे देखो, 17 की पावर 3 है, ये 12 की पावर 4, तो 12 और 17 में बहुत डिफरेंस है। तो अगर 17 को मैं थोड़ी देर के लिए 18 मान लेता हूं, यानी कि मान लेता हूं कि 18 का क्यूब है, ये 12 की 4 है, तो 18 की क्यूब का मतलब है दोस्तों 12 गुणा में 1.5। 18 का मतलब कितना दोस्तों, 12 गुणा में 1.5, ठीक है दोस्तों। तो 12 गुणा में 1.5 का मतलब है कि ये तो 12 गुणा 1.5 दोस्तों, ठीक है। तो 12 की क्यूब, 12 गुणा में 1.5 की क्यूब दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये 12 की पावर 3 गुणा में 12, ठीक है, ये 12 की पावर 3 गुणा में 12, ठीक है भाई। इस प्रकार से है कि नहीं है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 12 की पावर 3 कर लो ये, और ये गुणा में 1.5 आ जाएगा, और ये क्या है 12 की पावर 3 गुणा में 12। देखो ये 12 की पावर 3 12 की पावर 1 है, तो 12 की पावर क्या हो जाएगी, गुणा में ऐड हो जाती है पावर जब बेस समान हो। तो ये तो 12 की पावर 4, इसको तोड़ के हमने लिख दिया 12 की पावर 3 गुणा में 12। ये 17 था, इसको हमने 18 मान लिया, तो 18 का मतलब होता है 12 गुणा में 1.5, यानी 12। यहां पे 12 है तो इसको भी 12 के मल्टीपल में लेके आओ, तो ये 12 की पावर 3 गुणा में 1.5, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। या हम ये कह सकते हैं कि 12 गुणा में 1.5 की पावर क्यूब है ये, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो जब आप इसको खोल लेंगे तो ये क्यूब है, ये दोनों जगह लगेगा, किस जगह लगेगा, दोनों जगह लगेगा, ये यहां भी क्यूब है, ये यहां भी क्यूब है। लेकिन ऐसा मत कर देना कि 12 की क्यूब गुणा में 12 की क्यूब, ये तो 12 की वजह 6 हो जाएगा, बात आ रही समझ में, गलती मत कर देना। देखो 17 की पावर 3 थी, इसको हमने एक बड़ा नंबर 18 की पावर 3 मान लिया, 18 का मतलब 12 गुणा में 1.5, तो 12 गुणा में 1.5 की पावर 3, तो 12 के साथ भी 3 और 1.5 की पावर के साथ भी 3। ये 12 की पावर 4 था, तो 12 की 3 गुणा में 12 की 1। देखो ये दोनों तो बराबर हैं ही, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 12 बड़ा है या 1.5 का क्यूब, तो आप कहें सर 12 बड़ा है, तो ये बड़ा, तो ये भी बड़ा, तो ये भी बड़ा। पहला निष्कर्ष आपने क्या निकाला दोस्तों कि 65 की पावर 2 छोटा है 144 की स्क्वायर, यानी 12 की 4 से। दूसरा आपने यहां पे निकाला है दोस्तों कि 17 की पावर 3 से बड़ा है 12 की पावर 4 दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा कंपैरिजन और कर लेते हैं, अगर होता है तो देखिए जरा, या तो आपको ऑप्शन में हिंट मिल जाएगा, नहीं तो आप कंपेयर कर सकते हैं। हमने इन दोनों कर लिया, इन दोनों कर लिया भाई, अब इस दोनों को 65 की पावर 2 है और 17 की पावर 3 है, 65 की पावर 2 है और 17 की पावर 3 है दोस्तों। तो 17 की पावर 3 और ये 65 की पावर 2 है, तो क्या इनको कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों, नहीं कर सकते। तो या तो इसको थोड़ी देर के लिए आप ज्यादा नंबर मान के चलिए, या फिर इसको छोटा कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको 65 की पावर स्क्वायर याद है तो 65 की पावर निकाल सकते हो, 17 का क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। या 65 की पावर 2, ये 17 की पावर 2 गुणा में 17 आप इसको कह सकते हो। तो आप बताइए 65 की पावर बड़ी होगी या 17 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। तो आप कहिए यहां तो 65 की पावर 2 है, लेकिन ये जो 17 एक्स्ट्रा है, इसको पावर को जो 17 से गुणा करेंगे तो यही बढ़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, या फिर इसको भी अप्रोक्स वैल्यू के साथ इसको सोल्व आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगर 65 की स्क्वायर आपको याद नहीं दोस्तों, मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके मान लेता हूं, 70 के करीब मान लेता हूं। 65 की स्क्वायर कौन सा है दोस्तों, 70। तो 70 का क्यूब को कितना होगा दोस्तों, 4900 होगा। कितना होगा, 4900 होगा। अगर 17 को मैं थोड़ा देर के लिए 20 मान लेता हूं, तो 20 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, 8000 होगा। यानी ये बड़ा है तो ये बड़ा है, तो इससे भी बड़ा ये आएगा। और इनका डायरेक्ट रेशियो आपका निकल के आ चुका है, 65 की पावर से बड़ा है 17 की पावर 3, इससे बड़ा है 12 की पावर 4 दोस्तों। यही आपका यहां पे रिलेशन बन जाता है। यानी आपको अप्रोक्स वैल्यू के साथ इनको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है दोस्तों, डायरेक्ट आप इनको नहीं कर सकते। ये तो तरीका था आपका, बिल्कुल डिटेल से मैंने बताया।
आइए दोस्तों दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि अनरूट यानी क्यूब रूट है 11 का और वर्गमूल 7 का 45 का क्यूब 4 है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए अगर कोई संख्या a है, कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है a और उसका यहाँ पे पावर लगा हुआ है b। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर 1/b, इसका मतलब यही तो होता है। तो इसी को भी हम इस प्रकार से ही ओपन करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे कि 11 इसका यहाँ पे, ठीक है, घात 11 दे रखी है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 45 की 4 दे रखी है रूट में। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि कोई संख्या मान लीजिए a इस प्रकार से लिखी हुई है और यहाँ पे b लिखा हुआ है, रूट b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर 1/b इसी प्रकार से लिखते हैं। तो इन सबको हम ऐसे ही ओपन करेंगे सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 की पावर 1/3, ये हो जाएगा 7 की पावर 1/2 और हो जाएगा 45 की पावर 1/4 दोस्तों। अब देखिए, एक तो तरीका है कि आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम से इनको इक्वल करेंगे। दूसरा तरीका आप दो दो को कंपेयर कर सकते हैं। एक तो पिछला तरीका मैंने बता ही दिया है, आप वैसे भी कर सकते हैं, इस सवाल में भी ट्राई कर सकते हैं आप, या दूसरा तरीका आप डायरेक्ट इनको कंपेयर कीजिए। आप पहले इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो इन दोनों कंपेयर करने के लिए क्या करना है, ये जो घात है इसको आर पार लिख दो, बस कुछ नहीं करना। जो इसके साथ हो इसके साथ आ जाएगा और जो इसके साथ घात हो इसके साथ, तो 11 की पावर 2 हो जाएगी और 7 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 कहां चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा और 3 यहां पे चले जाएगा। तो 11 की पावर 7 की पावर, आपको पता है 11 का पावर 121 होता है। ठीक है, 7 तो 7 49 होता है, गुणा में 7 करेंगे 300, यानी आपको पता है ये बड़ा है। यहां पे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी इतनी सी बात तो हम बता सकते हैं यहां पे कि भाई 7 की पावर यानी √7 बड़ा है किससे, 11 से, इससे। ठीक है भाई, पहला कंक्लूजन यहां से निकल के आता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें दोस्तों, इसको कंपेयर कर लिया भाई, अब अगर इन दोनों कंपेयर करें तो इनको भी क्रॉस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4, ये हो जाएगा 45 की पावर 2, ये हो जाएगा 7 की पावर 4, ये हो जाएगा 45 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है 7 की पावर 4 का मतलब होता है 49 की पावर 2, ये है 45 की पावर 2, तो कौन सा बड़ा है दोस्तों, यही बड़ा है, यानी यही बड़ा आएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं दूसरा यहां पे जो कंक्लूजन निकल के आता है कि √7 बड़ा है किससे, √4 45 से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इससे ये भी बड़ा है। ठीक है, हमने बहुत ही आसानी से कंपेयर कर लिया, जो पावर 3 को आर पार कर दिया, क्रॉस कर दिया। आप एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे, वही तो बात है, 2 दूनी 4, इसके साथ 2 आएगा, इसके साथ 4 आएगा। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा कंपेरिजन बचा है दोस्तों, वो बचा है 11 और 45 का। तो 11 के साथ इन दोनों कंपेयर करेंगे, 11 की पावर 1/3 है और 45 की पावर 1/4 है, तो क्रॉस में लिख दो, तो 11 की पावर तो 4 आ जाएगा और 45 के साथ कितना आएगा दोस्तों, 3। अब दिक्कत ये आती है कि इनको कैसे कंपेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनको कंपेयर करने के लिए 45 को थोड़ी देर के लिए हम 44 मान लेते हैं, ये 44 का 3 कर लेते हैं, ये 11 की पावर 4 तो है ही। तो आपको पता है 11 की पावर 4 का मतलब होता है कि भाई 11 की पावर 3 गुणा में 11। देखो क्या किया हमने, 45 को थोड़ी देर के लिए 44 मान लिया, तो ये तो 11 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 11 की पावर 3 गुणा में 11, और 44 को लिख सकते हैं 11 गुणा में 4 की पावर 3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो 11 की पावर 3, 4 की पावर 3, ये क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 11 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 64। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो इक्वल है ही, 11 की पावर 3, 11 की पावर 3, ये तो इक्वल है, लेकिन 11 बड़ा है या 64 बड़ा है? आप कहेंगे सर 64 बड़ा है, तो ये बड़ा, तो ये भी बड़ा, तो ये भी बड़ा। तो आखिरी जो कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है कि 45 जो है ये बड़ा है किससे भाई, 11 की √3 से दोस्तों। ठीक है, और यहां से इनको हम कर सकते हैं कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा दोस्तों, यहां पे अगर निकालना चाहें तो आपको पता है 11 से बड़ा है 45 और 45 से बड़ा है 7। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको कंक्लूजन निकाल सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल भी थोड़ा सा अलग है लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। एक बात बताइए, यहां पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हम लगाएंगे। देखिए, मैं अगर आपसे कहूं दोस्तों कि 5 बड़ा है या 3, तो आप कहेंगे सर 5 बड़ा है 3 से।
लेकिन दोस्तों जब इनका रेसिप्रोकल हम लेते हैं 5, आपको पता है 5 बड़ा है 3 से, लेकिन अगर आप इनका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/5 और 1/3 को कंपेयर करेंगे तो 1/5 का मतलब हो जाएगा 0.2 और 3 का मतलब होता है 0.3 दोस्तों। तो आपको पता है ये बड़ा है, ये भी बड़ा होगा। बात आ रही समझ में? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं भी आपसे पूछा जाए भी 7 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 7 बड़ा है। लेकिन जब यही चीजें बटे में चले जाती हैं, रेसिप्रोकल में जाती हैं, तो ये चीजें यहां पे क्या हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम यहां पे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को छोड़ दो, बटे से कोई मतलब नहीं, हमने ये संख्या ले ली। ये लिखा हुआ था 12√3, यहां पे 29√4, यहां पे लिखा हुआ है √5। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 12 की पावर 1/3 दोस्तों, इसको क्या ले सकते हैं 29 की पावर 1/4, या जाएगा 5 की पावर 1/2 दोस्तों। अब देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट कंपेयर करना है दो को, तो दो कंपेयर करेंगे, पहले इन दोनों कंपेयर कर लो। तो ये जाएगी 12 की पावर 4 या 29 की पावर 3 दोस्तों। ठीक है, 4 इसके साथ आ जाएगा, 3 इसके साथ आ जाएगा। अब 12 की 4 पावर बड़ा है या 29 की पावर 3 बड़ा है? ठीक है दोस्तों, तो आप 12 और 29 को कैसे कंपेयर कर सकते हो दोस्तों? इसको आप कंपेयर कर सकते हो कि या तो 12 को थोड़ा सा बड़ा लेके चलिए, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे 29 से, या 29 को थोड़ा सा छोटा कीजिए, या आप ये कह सकते हो कि 12 का स्क्वायर होता है 144, अच्छा, और ये होता है 29। ठीक है दोस्तों, तो 12 का स्क्वायर 144, या इसको मैं लिख सकता हूं 12 की 2 गुणा में 12 की 2, और ये है 29 की पावर 2 गुणा में 29। ठीक है भाई, तो एक बात बताइए, 12 का स्क्वायर बड़ा है या 29 का स्क्वायर बड़ा है? तो आप कहेंगे यहां तो ये बड़ा है, लेकिन ये 12 का स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा या 29 बड़ा होगा, यानी यहां पे कंपेयर करने में हमें क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमें अप्रोक्स मान के साथ इनको कंपेयर करना पड़ता है। तो अप्रोक्स मान के साथ हम कैसे कंपेयर करेंगे, जब घात समान हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमें क्या होगा, यहां पर दिक्कत आएगी। तो 12 की पावर 4 है, ठीक है, और यहां पे 29 की पावर 3 है दोस्तों। तो अगर 12 की पावर 4 को मैं अगर इस प्रकार से लिख दूं, 144 का स्क्वायर और ये 29 का 3 है दोस्तों। ठीक है भाई, 144 का स्क्वायर और 29 की पावर 3 ये लिख सकते हैं। अब देखो 144 को थोड़ी देर के लिए हम 150 मान लेते हैं, तो 150 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 225, यानी 22,500 होगा। जबकि 29 का नहीं पता आपको क्यों, तो 30 मान लीजिए, अप्रोक्स वैल्यू 30 मान लीजिए, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये कितना होगा दोस्तों, 27,000 होगा। ठीक है, देखो 144 का स्क्वायर करना था तो 144 नहीं किया हमने, अप्रोक्स वैल्यू 150 मान लिया ताकि कैलकुलेशन आसान बने। 150 का स्क्वायर होता है 22,500। इधर 29 का क्यूब नहीं किया हमने, एक अप्रोक्स वैल्यू एक आगे ले लिया नंबर, 30 का क्यूब कर दिया, तो 30 का क्यूब कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27,000 होगा। आप बताइए कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा। अब आपको पता है एक्चुअल में तो ये बड़ा है, जब मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल में ये चीजें आएंगी तो क्या हो जाएंगी, ये विपरीत हो जाएंगी। इसका मतलब 1/√12 की पावर 3 बड़ा होगा किससे भाई, 1/29 की √4 दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल में तो ये बड़ा है, लेकिन रेसिप्रोकल में क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। इसी प्रकार आप दोस्तों दूसरे नंबर को कंपेयर कर सकते हो। आप चाहो तो इन दोनों कंपेयर कर सकते हो, जैसे इन दोनों कंपेयर करें तो दोस्तों 29 की पावर 2 हो जाएगा, ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 का मतलब होता है 25 की पावर 2 दोस्तों, यस और नो। तो ये कौन सा बड़ा है दोस्तों, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा, लेकिन रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। तो यहां पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये बड़ा था भाई इससे, और इससे बड़ा ये है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये बड़ा है तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हो। अब बच गया हमारा कंपैरिजन 12 और 5 के बीच में, तो इनको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो दोबारा देख सकते हैं आप इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें टिपिकल हैं, हार्ड लेवल की हैं, तो इतनी जल्दी से आसानी समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको 2-3 बार देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इनको कंपेयर करेंगे तो 12 की पावर 2 आ जाएगा, और ये 3 5 के साथ चला जाएगा। तो 12 की पावर 2 144 होता है, और 5 की क्यूब 125, ये तो आसान है, ये भी बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा इससे ये बड़ा होगा इससे, लेकिन रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां पे निकल के आ जाता है कि 1/12 की √3
छोटा है किससे, 1/√5 से दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है उसमें सवाल आपको इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पे कंसेप्ट आप नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो सवाल मिलेगा आपको इस प्रकार से मिलेगा, √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस, और ये जाएगा आपका इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक, और सवाल आएगा कि इसका मान क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट हम जानते हैं। तो दोस्तों जब भी आपसे इस प्रकार का सवाल मिले, देखो √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a, यानी संख्या एक ही है लेकिन प्लस का निशान है और अनंत तक जा रहा है, जैसे √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a प्लस अनंत तक जा रहा है, तो ऐसे सवालों के लिए आपको सूत्र क्या लगाना है दोस्तों, सूत्र आपको लगाना है 4a प्लस 1 ये जो +1 है दोस्तों, इस रूट से बाहर है। क्या सूत्र लगाएंगे दोस्तों, 4a प्लस 1 का अंडरूट +1/2। ये कैसे आया दोस्तों, अगर मान लीजिए इस पूरे को मैं x मान लेता हूं, इसको साबित करते हैं कि अगर इसको हम पूरे को x मान लें तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, √a। क्या होगा दोस्तों, √a। ठीक है, अब आपको बताइए ये भी तो आपका x ही है, ये चीज भी तो आपकी क्या है, x ही तो है, ये चीज भी तो क्या है, x है। हर एक टर्म्स के बाद क्या है, x ही तो है। x आपने किसको मानना है, आपने x मानना है √a प्लस √a प्लस √a √a प्लस √a। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा ही क्या है, x है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √a प्लस x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपको इसको हटाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a प्लस x दोस्तों। अब एक्चुअल में इसका हो जाएगा x² माइनस a बराबर 0, और इसको हम श्रीधराचार्य जो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में 8वीं 9वीं में सूत्र बनता है b² माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मीन सूत्र से हम निकालेंगे तो यहां पे सूत्र निकल के आता है 1 प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों, 4a प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, अब ये प्लस माइनस का मतलब है कि इसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, इसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों यहां पे हर जगह आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे माइनस का कोई चक्कर नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा जहां पे प्लस लिखा हुआ हो, √a प्लस √a प्लस √a प्लस रूट कह सकते हो, अंडररूट कह सकते हो, की बात है। ठीक है, अनंत तक ये जा रहा है और बीच में प्लस का निशान है, तो आपको सूत्र लगा देना है 4a प्लस 1 का अंडररूट +1/2 दोस्तों। और अगर दोस्तों यहां पे मान लीजिए माइनस हो हर जगह, √a माइनस √a और ये जा रहा है अनंत तक, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो यहां पे सूत्र लग जाएगा 4a प्लस 1, और ये जो बाहर प्लस है ना दोस्तों, यहां पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, और /2 दोस्तों। ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे कि हर जगह प्लस है, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो यहां भी प्लस का निशान आ जाएगा। अगर यहां पे √a माइनस √a माइनस √a माइनस √a माइनस रूट है, तो यहां पे क्या करेंगे, 4a प्लस 1 का रूट -1/2 दोस्तों। ठीक है, तो ये है इनका सूत्र दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम इन सवालों को डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पे मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं। देखिए, जैसे ये सवाल दे रखा है दोस्तों, तो 272, ये एक छोटा सा मैं सवाल लेना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे सवाल आपको दिया जाए कि भाई √56 प्लस और ये जा रहा है अनंत तक, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है दोस्तों, आपका डिटेल मेथड। डिटेल मेथड क्या है दोस्तों, 4a प्लस 1 प्लस 1/2 दोस्तों। तो यहां पे रखेंगे 56 गुणा में 4। ठीक है दोस्तों, रख दो 56 गुणा में 4 प्लस में 1, तो 4 × 6 = 24, असल पाई 2, 4 × 5 = 20 और 2 = 22, 224 आएगा दोस्तों। 224 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 225। ये आएगा 225 का अंडररूट प्लस में 1/2। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा।
15 प्लस में 1 बराबर 16/2 कितना आएगा दोस्तों 8 आपका निकलकर यहां पे सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 8। एक तो तरीका है आपको डिटेल से जाना है, दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों 56 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में एक का अंतर हो। इस 56 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में एक का अंतर हो। तो आप कहेंगे सर 8 7 56 होता है, 8 गुणा में 7 बराबर 56 होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे जब भी यहां पे प्लस का निशान होगा, जैसे √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस अनंत तक वो जा रहा है, यानी बीच में प्लस का निशान है, तो जो बड़े वाला फैक्टर है वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए यहां पे सबके बीच में माइनस होता है, यहां पे हर जगह यहां पे माइनस होता तो क्या करते दोस्तों, तो अगर हर जगह यहां पे माइनस है तो दोस्तों यहां पे क्या करते माइनस करते, यहां भी क्या करते दोस्तों माइनस करते, तो 15 - 1 बराबर कितना 14/2 बराबर कितना आता आंसर 7 आता। बात आ रही समझ में, यानी अगर प्लस है हर जगह प्लस है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा, और अगर हर जगह माइनस है तो छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सवालों को आराम से टैकल करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ये CISF, दिल्ली पुलिस, NTPC हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे इस टॉपिक से, और ये सवाल तो डेफिनेटली आएंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है √272 √272 √272 √272, तो एक तो तरीका है दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे 4a + 1 तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 4 गुणा में 273 प्लस में 1 ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 प्लस में 1 बराबर 34, 34/2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 17। इस सवाल का आंसर अभी कितना है दोस्तों 17। ठीक है, डायरेक्ट तरीका क्या बताया दोस्तों, 272 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में केवल एक का अंतर हो। तो दोस्तों 272 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा में 16 भी 272 रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहां पे बीच में प्लस का निशान है तो जो बड़ा फैक्टर है वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहां पे हर जगह माइनस का निशान होता तो छोटे वाला फैक्टर आपका क्या हो जाता आंसर हो जाता। ये मैंने अभी आपको साबित करके बता दिया है। अब जैसे यहां पे 42 √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस √42 और ये जा रहा है अनंत तक दोस्तों। तो आप चाहो तो डायरेक्ट आप सूत्र से कर सकते हो। चलो सूत्र से करके देख लेते हैं। तो सूत्र यहां पे कौन सा लगेगा दोस्तों माइनस वाला। सूत्र कौन सा लगेगा भाई माइनस वाला। यहां पे बीच में क्या जाएगा माइनस रख दो। 42 गुणा में 4 तो 4 दूनी 8 4 चौक 16 168 प्लस में 1 169 का स्क्वायर रूट दोस्तों 13 - 1/2 बराबर कितना आएगा 12/2 बराबर 6 आंसर। इस सवाल का आंसर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, एक तो तरीका आपने बेसिक से सॉल्व किया। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों 42 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में एक का अंतर हो। तो आप कहेंगे सर 7 गुणा में 6 बराबर 42 होता है। तो अगर यहां पे प्लस का निशान होता तो बड़े वाला आपका आंसर होता, लेकिन यहां पे माइनस का निशान है तो छोटे वाला आपका आंसर हो जाएगा। 6 यहां पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे 30 है तो आपको पता 6 गुणा में 5 बराबर 30 होता है। तो इस सवाल का अगर आपसे आंसर पूछो तो क्या जाएगा दोस्तों 6, क्योंकि प्लस का निशान है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक तो करेंगे बेसिक्स तो आप कर ही सकते हो अगर सवाल नहीं आता तो। लेकिन अगर इस प्रकार से संख्याएं दे रखी हैं जिनके फैक्टर बढ़ सकते हैं तो आप प्लस का निशान है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस का निशान है तो छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 72 √72 माइनस √72 दे रखा है बार बार और अनंत तक जा रहा है तो इसके फैक्टर करेंगे 9 × 72। अब यहाँ पे माइनस का निशान है तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 8, छोटे वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा ना हो दोस्तों, सवाल इस प्रकार से आ जाए कि भाई √31 प्लस √31 प्लस √31 प्लस और ये जा रहा है अनंत तक, तो आपको पता है 31 के तो फैक्टर बन नहीं सकते, 31 के फैक्टर नहीं बन सकते। तो आप सूत्र लगा देंगे 4a + 1 का √ प्लस में 1/2। तो 31 गुणा में 4 4 1 कम 4 4 दिए 12। ठीक है दोस्तों, 124 प्लस में 1 125 √ 125 प्लस में 1/2 आएगा। 125 का मतलब कितना होता है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 25 गुणा में 5। ठीक है, तो 5 √5 प्लस में 1/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 2.5 √5 और इसको कैलकुलेट करेंगे 0.5। इसका सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
बात आ रही समझ में। इनके फैक्टर नहीं बन पाए तो हमने डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल कर दिया। 31 यानी सूत्र क्या है 4a + 1 का रूट प्लस में 1/2, एक की जगह 31 रखेंगे तो ये निकल के आएगा 125 प्लस में 1/2, 125 को लिख सकते हैं 25 गुणा 5 तो 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 5√5 यानी 5√5 प्लस में 1/2। 5 को भाग देंगे दोस्तों 2.5 आ जाएगा, √5 प्लस 1 को 2 से भाग करेंगे आधा जाएगा, यानी 2.5 √5 प्लस 0.5। ठीक है दोस्तों, 2.5 √5 प्लस 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए, सवाल इस प्रकार से दे दे कि मान लीजिए भाई 21 या 21 ना छोड़ के आप और ले लीजिए कोई संख्या, 23 माइनस √23 माइनस √23 माइनस √23 और ये जा रहा है अनंत तक, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे दोस्तों 4a + 1 का रूट -1/2 बस। तो देखो 23 गुणा में 4 92, 92 प्लस में 1 93, √93 -1/2 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर 93 टूट रहा है तो 13 7 91 होता है, 31 93 होता है, नहीं टूटता तो यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और सवाल लेते हैं, आपसे सवाल कहा जाए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि √49 माइनस √49 माइनस √49 माइनस √49 और ये अनंत तक जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस का निशान है दोस्तों। 49 के क्या ऐसे फैक्टर बन सकते हैं जिनके बीच में एक का अंतर हो, 7 7 49 होता है, नहीं बनेंगे, एक का अंतर होना चाहिए। तो सूत्र में पुटअप करेंगे √a यानी 4 गुणा में 49 प्लस में 1 माइनस 1/2। ठीक है, 4 निम 36, 196 और 197, 197 का रूट -1/2 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी संख्याएं दे रखी हैं जिनके फैक्टर बन सकते हैं तो आप फैक्टर बनाइए। अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर होगा, अगर माइनस का निशान है तो छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसी संख्याएं दे रखी है जिनके फैक्टर नहीं बन सकते तो हम डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप आंसर फुल वहां से निकाल सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों उसी कंसेप्ट पर आधारित 4 सवाल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो, आपको और अच्छे समझ में आए दोस्तों। यहां पे दे रखा है √19 माइनस √19 माइनस √19 है, माइनस √19 है, माइनस /19 है और ये अनंत तक जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया 4a + 1 -1/2 दोस्तों। अगर यहां पे हर जगह प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस हर जगह तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो एक की जगह 19 रखेंगे, 19 चौक 76 1 77, तो वर्गमूल 77 -1/2 इस सवाल का क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 के कोई फैक्टर नहीं बन सकते जिनके बीच में कोई अंतर 1 हो, और इसके फैक्टर नहीं बन सकते जिनके बीच में अंतर 1 हो। तो आप डायरेक्ट इसको सूत्र से करेंगे तो वर्गमूल 77 -1/2 आपका आंसर होएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है यहां पे √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √13 और ये जा रहा है कहां तक अनंत तक। अब आपको पता 13 के भी फैक्टर नहीं बन सकते जिनके बीच में एक का अंतर हो, तो इसको भी डायरेक्ट सूत्र में रखेंगे। तो इसके लिए क्या लग जाएगा दोस्तों, केवल इतना करेंगे कि 4a + 1 और ये बाहर एक प्लस का है, ये प्लस का, याद रखिए दोस्तों ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये ब्रेक √ से बाहर है। ठीक है दोस्तों, अब 13 रखेंगे एक की जगह, 13 चौक 52 और 1 55, 55 प्लस में 1/2 √13, तो 13 चौक 52 प्लस में 1 सॉरी 53 प्लस में 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 54/2, यानी इसका आंसर आएगा 54/2 27। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 27 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहां पे दे रखा है, अब ये देखो दोस्तों p प्लस में √p² प्लस √p⁴ प्लस √p⁴ प्लस √p⁴ और ये अनंत तक जा रहा है। यानी ऐसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा यहां पे क्या कर दिया, वेरिएबल का प्रयोग कर दिया, वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, p यहां पे क्या है दोस्तों, वेरिएबल है, यानी p का मान आप कुछ भी रख सकते हो, बाकी कंसेप्ट यहां पे सेम रहेगा। बात आ गई समझ में दोस्तों। देखिए यहां पे √13 प्लस √13 तो 4a + 1 कर रहे थे, वही सेम चीज यहां पे करनी है, लेकिन
यहां पे क्या कह रहा है कि p प्लस में अंडरूट p की पावर 2 प्लस अंडरूट p की पावर 4 प्लस में p की पावर 8 प्लस में p की पावर 16, इस प्रकार से। लेकिन ये जो p है इनसे बाहर है, तो अगर मैं p बराबर 1 मान लेता हूं हर जगह p, क्योंकि वेरिएबल इसका मान आप कुछ भी मान सकते हो, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कम से कम मान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा दोस्तों 1 होगा, ये क्या होगा 1 हो जाएगा। p का मान कितना भाई 1, तो 1 प्लस में, और ये सारा इसी के लिए तो हम सूत्र लगा रहे हैं कौन सा 4a प्लस 1 माइनस 1, अगर प्लस का निशान है तो प्लस लग जाएगा, तो यहां पे क्या लगेगा दोस्तों 4a, तो 4a भी 1 है गुणा में 4 गुणा में 1 प्लस में 1 प्लस में 1/2। ठीक है दोस्तों, तो 1 प्लस में यहां पे 4 1 कम 4 1 5, वर्गमूल 5 प्लस में 1/2, ये 2 इसके साथ है। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 2 1 कम 2, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो √5 प्लस 3/2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कैसे किया, p का मान हमने 1 मान लिया, अगर p का मान 1 है तो ये 1 प्लस में, अब इन सब के लिए तो सूत्र लगा रहे हैं √4a प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, 1 की जगह 1 रख देंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 5 प्लस 1/2, ये 2 को कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 1 कम 2, तो ये 2 है इस 1 में ऐड हो जाएगा, तो √5 प्लस में 3/2 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आखिरी सवाल है 90, √90 प्लस √90 प्लस √90 प्लस √90, तो इस सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 90 के ऐसे फैक्टर बन सकते हैं जिनके बीच में 1 का अंतर हो, 10 गुणा में 9, अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाली संख्या आपका आंसर आ जाएगी 10 यहाँ पे आंसर, अगर यहाँ पे हर जगह माइनस का निशान होता तो ये सवाल आपका 9 इसका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे √7 जैसे प्लस का निशान था या माइनस का निशान था, वो भी एक ही निशान था, या तो पूरे में प्लस का निशान ही मिल रहा था या पूरे में माइनस का निशान मिल रहा था, और वो जा रहे थे अनंत तक। अब ये कुछ अलग सवाल आते हैं, इन 2 को छोड़ दीजिए, इनको बाद में करेंगे, पहले 3 पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इनकी संख्या क्या है ना, लिमिटेड है, इनको हम गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 7 है, 5 बार है, ये 12 है, यहाँ पे 6 बार है, 11 है, ये 4 बार, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर मान लीजिए कहीं पर आपको लिखा हुआ है √7, तो इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/2, यही तो होता है। तो यहां पर इसका मतलब रूट का मतलब होता है 2, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अंडर का मतलब 2 होता है। तो आपको क्या करना है, इस सवाल का जो आंसर आएगा 7 की पावर बटे, अब देखो 7, देखो क्या करना क्या है आपको, ये 2 कितनी बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 7 की पावर ऊपर 32 और ऊपर 1 घटा कर लिख देंगे 31/32, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट अभी मैं बता रहा हूं, पहले देखिए ट्रिक क्या है। ये 7 यहां पे लिमिटेड था, ठीक है भाई, अब आपको पता 7 तो आएगा ही आएगा। अब इस एक खाने का इसका मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो 2 का ही मल्टीपल, देखो 7 भी तो मल्टीपल में है, प्लस का माइनस का निशान नहीं, इसका मतलब मल्टीपल में है, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितना आएगा 32, तो 32 के ऊपर 1 घटा कर लिख देंगे 31, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। कैसे कर रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा, देखो डिटेल से करते हैं इस सवाल को पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में चीज है क्या। ये मान लीजिए आपके सामने यही सवाल दिया हुआ है, √7, फिर है √7, फिर है √7, फिर है √7 और फिर है √7। ठीक है भाई, ये सवाल आपको दिया है, आपको पता है √7 अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है 7 की पावर 1/2। तो अगर दोस्तों मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगी 7 की पावर 1/2, यस और नो, तो ये तो आ जाएगा 7 गुणा में 7 की पावर 1/2, यस और नो, ऐसे तो होगा। अब देखो बेस सेम है तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये 7 की पावर 1 है, ये 7 की पावर 1/2 है, तो जोड़ेंगे तो 7 2 1 कम 2 प्लस में 1 3/2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 की पावर 3/2, यहां से निकल के आएगा 7 की पावर 3/2। इतनी बात समझ में आई। अब इस सबक के यहां पे रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब फिर से 1/2, तो इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 3/4, यानी इसको जो आगे खोल लेंगे इसको आगे तो आएगा 7 गुणा में 7 की पावर 3/4 दोस्तों। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 4 1 कम 4 3 7/4, यानी आएगा 7 की पावर 7/4 दोस्तों। ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, बाकी आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। यहां पे
7 की पावर 7/4 है इस रूट का, मतलब फिर से 1/2, यानी इसके गुणा में 1/2 होगा कि नहीं होगा। इसको हटा देंगे तो, इसको हटाए तो यहां पे गुणा में 1/2 लग जाएगा, तो इस 7 की पावर 7 1/8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा 7 की पावर 7/8। ठीक है भाई। अब देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 8 है इसकी पावर 1 है, मान लीजिए 8 एकम 8 और 7 15, 15/8, तो आ जाएगा 7 की पावर 15/8 दोस्तों। इसके रूट लगा हुआ है तो रूट हटाएंगे तो इसके गुणा में क्या लग जाएगा दोस्तों, 1/2। ठीक है, गुणा ये ऐसे सोल्व करेंगे तो ये कितना है, 8 दूनी 16, यानी 7 की पावर 15/16। बात आई समझ में। अब इनकी पावर जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 7 की पावर जुड़ेगी तो यहां पे 16 दूनी 32, यानी 16 एकम 16 और 15 31, 31/16। 7 की पावर 31/16 आएगी कि नहीं आएगी, इतना आएगी, यानी यहां तक आप सोल्व करते आएंगे तो इतना ये आपके सामने निकल के आएगा। अब इस रूट को हटाएंगे तो इसके साथ गुणा में 2 और लगेगा, तो गुणा में 2 और लगेगा तो 7 की पावर 31/32 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि हमने डायरेक्ट लिखा था। बात आ गई समझ में। यानी जब आप डिटेल से सोल्व करेंगे तो आपको बाहर से तो सोल्व नहीं होगा, आपको अंदर से सोल्व करना पड़ेगा। 1/2, फिर बेस जुड़ेंगे, घात जुड़ेंगे, बेस समान है तो घात जुड़ेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, ऐसे नहीं करना आपको डायरेक्ट करना है। यहां पे 7 कितनी बार है दोस्तों, 5 बार, तो यहां पे 7 लिखेंगे, यहां पे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 करेंगे तो 32 और ऊपर 1 घटा के लिख देंगे। जैसे अगला सवाल है यहां पे, तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप इसका सवाल आंसर देंगे 12 की पावर कितना भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, नीचे 64 ऊपर 1 कम कर। बात आ गई समझ में। जैसे यहां पे 11 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 11। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बटे तो 16 आएगा, ऊपर 1 कम करके लिख देंगे। यानी जब भी आपके सामने सवाल आएगा, जब भी आपके सामने यहां पे कंसेप्ट लिख लीजिए बाप ये। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या है, जब भी आपके सामने इस प्रकार से मिले रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए और ये मिले n टाइम्स का मतलब ये चीज लिमिटेड है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 1 माइनस ब्रैकेट 1/2 की पावर n। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर ऐसे सोल्व कर देंगे। बात आ रही समझ में, क्योंकि एक रूट का मतलब 1/2 होता है, कितने n है यहां पे देखो। अगर इस सवाल को, अब इस सवाल को ऐसे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 कितने बार रूट है भाई 4, तो यहां पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 की पावर 4, इसका मतलब 1/2 गुणा में 1/2 गुणा में 1/2 गुणा में 1/2, 4 दूनी। ठीक है, तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो आ जाएगा 16, 1/16, 1/16 और 16 में से घटाएंगे तो 11 की पावर 15/16 इस सवाल का आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट क्या है कि जब भी रूट ए इंटू रूट ए रूट ए रूट ए n टाइम्स हो तो 1 माइनस 1/2 की पावर n कंसेप्ट से इस सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप डायरेक्ट यूज कीजिए कि जैसे ये सवाल है तो 12 लिखिए, इंटू में है ना ये, और इनको गिन सकते हैं। अब ये जितने रूट है इनको आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, पावर 64 और ऊपर 1 घटा के लिख दो 63, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 11 था तो 11 लिखो भाई। अब 11 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे 16 ऊपर 1 घटा के 15/16, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में, जब यहाँ पे लिमिटेड दे रखा हो। ठीक है, इनको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन जैसे ये सवाल दे रखा है यहां पे तो अनंत तक दे रखा है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, देखिए जरा। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एडवांस का टॉपिक है, सर्ट्स एंड इंडिस, लेकिन सीआईएसएफ का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम में चले जाओ 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, और ऐसे सवालों पर तो डेफिनेटली आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। आपको पहले नोट करना है, फिर प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज आपको पहली बार समझ में नहीं आएगी। ये टेक्निकल मैथ है दोस्तों, ये कोई परसेंटेज नहीं है, ये कोई टाइम एंड वर्क नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इनको नोट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से कंसेप्ट भी बता रहा हूं मैं, ट्रिक भी बता रहा हूं आपको। जैसे यहाँ पे है √7 इंटू √7, कोई सिंबल नहीं तो इंटू होता है,
√7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, ठीक है दोस्तों, और ये जा रहा है अनंत तक। ठीक है, सवाल क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं, √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 और ये जारी है अनंत तक। तो इसका मान कैसे होगा? तो दोस्तों अगर ट्रिक की बात करूं तो ये जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, यही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? 7। बस ये जो संख्या रिपीट हो रही है यही इसका आंसर होगा। कंसेप्ट क्या है? अगर मैं सारे को x मान लेता हूं तो x बराबर क्या होगा दोस्तों? √7 इंटू एक्स। अरे यही तो x है भाई, x क्या है? यही तो x है, ये जो लीला निशान है यही तो x है। x बराबर √7 इंटू √7 है, तो हमने क्या कर दिया? x बराबर √7 इंटू एक्स। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा 7 गुणा में x, x से x कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी जब भी आप इस प्रकार के सवाल मिले जहां पे मल्टीपल में हो रूट और अनंत तक जा रहे हो, पिछले सवाल में अनंत तक नहीं था, लिमिटेड था, ध्यान रखेंगे इस चीज का, यहीं पर हम मिस्टेक करेंगे दोस्तों। वहां पर हम गिन पा रहे थे कि भाई ये 7 √7 इसका आंसर दोस्तों 2 की पावर 8 ऊपर 1 घटा के 7, यानी सॉरी 7 की पावर, ये इस सवाल का आंसर हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या करना है दोस्तों? यहां पे आपको अनंत तक दे रखा है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, यही आपका आंसर होगा, यानी इस सवाल का आंसर 7 होगा। जैसे यहां पे दे रखा है √13 √13 इंटू √13 इंटू √13 अनंत तक जा रहा है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये 13 ही तो होगा, यही संख्या ही आपका आंसर होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अब जो हमारे सामने जो सवाल है वो इस प्रकार से, तो शुरुआत में हमने पढ़े थे कि √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a, यानी वहां पर साइन क्या था? फिक्स था, या तो सभी में प्लस का था या सभी में माइनस का था। लेकिन यहां पे क्या है कि साइन है वो अल्टरनेट है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, प्लस है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये भी जा रहा है कहां तक? अनंत तक जोर। इसी प्रकार यहां पे पहले माइनस है फिर प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे कंसेप्ट आप लिखेंगे अपनी कॉपी में दोस्तों, जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा, ठीक है, इस प्रकार से सवाल दिया हो √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस, और ये जा रहा है अनंत तक दोस्तों, तो इसके लिए आप सूत्र लगाएंगे √4a माइनस 3 प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस अनंत तक जा रहा है। यानी पहले अगर पहले साइन प्लस का है, पहले प्लस लिखा हुआ है, तो पहले प्लस है तो सूत्र क्या लगेगा? √a माइनस 3 प्लस 1/2 दोस्तों। और अगर यहां पे ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस, और ये जा रहा अनंत तक। यानी पहले अगर माइनस का निशान है दोस्तों, तो यहां पर आपका सूत्र बनता है √a माइनस 3, और ये जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा, और /2। पहले अगर माइनस का निशान है, पहले अगर निशान है माइनस है तो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगर √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस, ठीक है, √a प्लस अनंत तक जा रहा है, पहले साइन अगर प्लस का है तो सूत्र लगाएंगे √4a माइनस 3 प्लस 1/2, और अगर पहले साइन माइनस का है तो ये प्लस का 1 है ये माइनस हो जाएगा। आप इतना याद रखिए 4a माइनस 3 का √2। अगर यहां पे पहले प्लस है तो यहां प्लस 1 आ जाएगा, अगर यहां पे पहले माइनस है तो यहां पे पहले माइनस मतलब माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे सोल्व करते हैं इन सवालों को इन्हीं सूत्र के सवाल के माध्यम से, आप इनको नोट करेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे ये सवाल आपको दे रखा है √4a यानी √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस, यानी पहले निशान किसका भाई? प्लस का। तो हम यहाँ पे सूत्र क्या लगाएंगे? √4a माइनस 3 प्लस 1/2
2 दोस्तों। एक की जगह कितना रखेंगे 4, तो 4 चौक 16, 16 माइनस 3 13, तो रूट 13 प्लस में 1/2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये सवाल है रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 और अनंत तक जा रहा है, तो यहां पे सूत्र क्या लगेगा दोस्तों? 4a माइनस 3 माइनस 1/2। एक की जगह 6 रखेंगे, 6 चौक 24 माइनस 3 21, तो रूट 21 माइनस 1/2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे ये सवाल दे रखा है रूट 11 प्लस रूट 11 माइनस रूट 11 प्लस रूट 11 माइनस रूट 11, पहले निशान किसका है भाई? 11 का, तो सूत्र कौन सा लगेगा? ये एक की जगह 11, तो रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, तो 11 गुणा में 4 44 माइनस 3 कितना आएगा दोस्तों? 41 का रूट प्लस में 1/2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यहां पे रूट 13 माइनस रूट 13 प्लस रूट 13 माइनस रूट 13 प्लस रूट 13 माइनस रूट 13 चला हुआ है, पहले निशान माइनस का है, तो कौन सा सूत्र लगेगा भाई? ये वाला। तो एक की जगह 13 रखेंगे, 13 चौक 52 माइनस 3, 52 में से 3 गया कितना बचेगा दोस्तों? 13 चौक 52, 52 में से 3 गए 49, तो रूट 49 माइनस 1/2, तो यह जाएगा 7 माइनस 1/2, 7 माइनस 1 बराबर 6 आएगा, 6/2 बराबर कितना आएगा? 3 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन सवालों को आप सोल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने क्या सीखा है दोस्तों कि यहां पे हमने देखा कि पहले अगर प्लस का निशान है तो यहां पे सूत्र लग जाएगा रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, अगर पहले माइनस का निशान है तो सूत्र लग जाएगा 4a माइनस 3 रूट प्लस 1/2 दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया उसको एक बार फिर से निचोड़ कर लेते हैं, उसका कंक्लूजन यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा दोस्तों ये जो डिफिकल्ट सवाल आ रहे थे इनको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो हमने देखा कि रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए अनंत तक जा रहा है, तो इसके लिए हमने सूत्र बताया था कि √4a प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, ये जो +1 है इस रूट से पूरा का पूरा बाहर है। और मैंने इस प्रकार के सवालों में यह भी बताया था कि इनके अगर फैक्टर बनते हैं, ऐसे फैक्टर जिनके बीच में एक का अंतर हो, जैसे यहां पे दिया जाए भी 42 प्लस √42, ठीक है, और ये अनंत तक जा रहा है, तो 7 गुणा में 6, तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको सूत्र से सोल्व कर देंगे। ठीक है भाई। दूसरा हमने पढ़ा रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए, यानी हर जगह माइनस का निशान था और ये जा रहा था अनंत तक, तो मैंने आपको सूत्र बताया था रूट ए प्लस 1 माइनस 1/2, ये जो बाहर एक है ये माइनस का हो जा रहा था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जैसे √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30, तो या तो आप सूत्र में पुटअप करके कर सकते हो, या मैंने बताया था कि 30 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में एक का अंतर, तो 6 पंजे 30, तो अगर माइनस का निशान है तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा, छोटा फैक्टर, और अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा कि अल्टरनेट अगर सिंबल है, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस ए, ठीक है दोस्तों, और ये अनंत तक जा रहा है, तो इसका सूत्र अभी मैंने बताया आपको रूट ए माइनस 3 प्लस 1/2। ये कब लगेगा दोस्तों? जब पहले किसका निशान हो? जब पहले निशान हो किसका भाई? प्लस का, जब पहले प्लस का निशान हो, जब पहले प्लस हो। ठीक है दोस्तों, और अगर पहले माइनस दे रखा है, जैसे रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए, पहले किसका निशान है? माइनस का, तो सूत्र लग जाएगा 4a माइनस 3 और ये प्लस का 1 है, यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस का 1/2 दोस्तों। यानी जब पहले किसका निशान हो? जब पहले नेगेटिव निशान हो। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। फिर हमने देखा कि लगातार मल्टीपल में कोई रूट है और वो n टाइम तक जा रहा है, जैसे हमने देखा भाई, जैसे सवाल दिया हुआ था आपको कि जैसे √7 √7 √7,
ये लिमिटेड टाइम तक था, तो मैंने बताया था 7 और ये 2 गुणा में 2 गुणा में 2 यानी 8 और ऊपर घटा के 7/8। ठीक है, ये इसका आंसर बताया था। तो इसके लिए मैंने सूत्र क्या बताया था दोस्तों कि 1 - 1/2 की पावर n। ये इनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, मैंने बताया आपको। और दूसरा मैंने बताया कि अगर ये अनंत तक ही जा रहा है, अगर ये अनंत तक ही जा रहा है तो ये जो संख्या है ये a है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने x मान के आपको सोल्व करके बताया था। √a इंटू √a इंटू √a इंटू √a, और ये अनंत तक जा रहा है तो जो a है, जो संख्या दी हुई है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए संख्या दी जाए, मैं यहां पे कर रहा हूं, यहां पे कर देता हूं ये सवाल। मान लीजिए आपको सवाल दी जाए कि भाई √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, और ये जा रहा है अनंत तक, तो इसका आंसर क्या होगा, ये 2 ही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर लिमिटेड है, ये अनंत तक नहीं है और ये केवल इतना है, तो ये फिर आप काउंट करेंगे 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, नीचे 32 ऊपर घटा के 31/32, ये इस सवाल का आंसर होता। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं दोस्तों। बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, पर्सनल फ़ोन आ रहे हैं कि सर अभी वो फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम 2 टॉपिक आपको फ्री करवाएंगे, एलसीएम एचसीएफ और दूसरा सर्ट्स और इंडिसेस। तो जब तक आपकी डेमो क्लास चली हुई है तब तक आप एडमिशन ले सकते हो, हमने आपको ये सुविधा दे दी है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ये देखिए कि सर्ट्स इंडिस आगे 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, और कैलेंडर में क्लॉक चला हुआ है तो क्लॉक के 2 पार्ट हो चुके हैं, 2-3 पार्ट में वो खत्म हो जाएगा। तो जब तक ये टॉपिक फ्री पढ़ा रहे हैं हम आपको, यानी जब तक पब्लिक कर रहे हैं, तब तक आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही सर्ट्स इंडिस कंप्लीट हो जाएगा आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अगर आप भी अभी भी सोच रहे हैं, अगर आपको इस समझ में आया, बहुत ही अच्छे समझाने की कोशिश किया, लेकिन कई बार क्या होता है, ये टेक्निकल टॉपिक है दोस्तों। ज्यादातर हम देखते हैं कहीं भी पेड कोर्स ऑफलाइन ऑनलाइन देखते हैं तो पहला टॉपिक आपको डेमो के तौर पे या तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, या परसेंटेज, टाइम वर्क, या रेयर चांस है कि आपको एलसीएम अच्छे पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन है, सर्ट्स इंडिसेस है, डेसिमल है, इनसे हम लगभग अछूते ही रहते हैं। इनकी तैयारी तब करते हैं जो एग्जाम से 4-5 दिन पहले बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम शुरुआत से ही ऐसे टॉपिकों को चलते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ओरिएंटेड होते हैं, और जिनमें टेक्निकल चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, और बहुत ही अच्छे से हर चीज को मैंने साबित करते हुए आपको समझाया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी भी आप आ सकते हो। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9468164742, ये नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको फोन पे से पेमेंट करनी है, ओनली फोन पे। अगर आपके पास फोन पे नहीं है तो किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव या किसी साइबर कैफे वाले से आप पेमेंट करवा सकते हो। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। क्लासेस हमारी रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, रिकॉर्ड क्लास आपको मिलेंगी टॉपिक वाइज। जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब आपको इसके पीडीएफ प्रैक्टिस के तौर पर आपको मिल जाएंगे। वीकली हम मॉक भी लेंगे, मैथ और रीजनिंग का कंबाइन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जेके नोट्स हो तो बहुत सारी चीजें हम देते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आ सकते हो। 1100 रुपये फीस है, मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट के लिए। जुलाई की 10-11 तारीख तक आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। कई बार हम इंतजार ही करते रह जाते हैं, क्योंकि कहा है ना कि कोशिश करने वाले जितना छोड़ते हैं ना, मतलब इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा तब मैं तैयारी कर रहा हूं, तो ये सबसे बड़ा धोखा आप अपने साथ कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ कर रहे हैं। तैयारी का यही टाइम है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम एक साथ आ जाएंगे, आप होच पोच हो जाओगे किसकी तैयारी करें। इसलिए अभी तैयारी है मैथ रीजनिंग को तैयार करने का, फिर साथ साथ रीजनिंग मैथ के साथ जीके पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए। ठीक है, ये क्लास हम नहीं देंगे, हम केवल मैथ और रीजनिंग देंगे आपको, और मीडियम इसका हिंदी रहेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेमेंट करके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।